औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी ने बड़ा कार्ड खेल दिया। नू लीग और मौलाना फजल रहमान बंद गली में। इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के हुक्म ने हुकूमत की चूल्हे हिला कर रख दी और अब सारे सर जोड़ कर बैठ के हैं कि इलेक्शन के हवाले से हम क्या करेंगे। अब मज़ीद फ़रार का रास्ता कोई इख्तियार किया जाए, मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, इसी पर जोर दिया जा रहा है। मगर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को वार्मली वेलकम करते हुए कहा, जनाब हम तो पहले ही मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो तश्कील दे चुके हैं और हम एक ही दिन पर इलेक्शन कराने के लिए एग्री हैं और इस पर बाकियों को भी एग्री कर लेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कल भी कह चुके हैं कि सियासी जमातें जो हैं आपस में मिल बैठ कर ही सलूशन निकाल सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब PTI से मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं है। वो इमरान खान साहब को कहते हैं मैं सियासी लीडर नहीं मानता, ये गैर सियासी सियासत में गैर सियासी अंसर है और PTI जो है इसकी ताकत जो है मैं इसका कायल ही नहीं हूँ कि ये कोई सियासी ताकत है या सियासी क़ुव्वत है। मौलाना साहब के अपने रिमार्क्स अपनी जगह, मगर आवाम क्या कहती है मौलाना साहब को शायद नहीं पता। मौलाना साहब अपनी बेहतरी के लिए जो होता है वो निकालते हैं। ये इतना बड़ा इकट्ठ किया था जिसके नतीजे में वो सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे थे। अब भी शायद वो चाहते हैं कि मैं हो सकता है सदर पाकिस्तान बन जाऊँ, हो सकता है अमेरिका मुझे कहीं सेलेक्ट कर ले, अमेरिका की निगाह कहीं मुझ पर पड़ जाए और मैं ही सूटेबल कैंडिडेट आइंदा का बन जाऊँ, मुसल्लह अफवाज की सलामी मैं लूँ, उसका कमांडर इन चीफ मैं बनूँ। मगर ये ख्वाब पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। बहरहाल वो कहते हैं कि भागते चोट की लंगोटी से ही तो उनमें जो इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाता है वो उसी पर इत्तफाक करते हैं। अब वो इक़्तिदार खिसकता हुआ नज़र आता है तो इसलिए वो मुज़ाकरात पर एग्री नहीं हो रहे। आज भी बिलावल भुट्टो साहब उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मगर आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन बात यह है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह रखा है कि अपने जो सियासी जमातें हैं वो अपने नुमाइंदगान को भेजें जो अपनी पार्टियों का मौक़िफ़ दें ताकि हम फैसला कर सकें। अगर आप आपस में कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, ये ईद से पहले दिन है और ईद की छुट्टियों के दिन भी हैं, इसके बाद हम जब आएंगे तो हम आपकी जो मुज़ाकरात की रिपोर्ट है उसके नतीजे में हम फैसला करेंगे। अगर तो आप मिल बैठे तो ठीक, वरना हम 14 मई को इलेक्शन करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। अभी तक की सबसे बड़ी जो गेम है वो ज़रदारी साहब खेल रहे हैं। ज़रदारी साहब ने आज बयान देकर अपना एक अलग लाइन ले ली है। उनकी पीपल्स पार्टी की अलग लाइन लेने से नू लीग और मौलाना फजल रहमान बंद गली में जा चुके हैं। अगर वो अमल नहीं करते तो ना अहल होंगे, अमल करते हैं तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इलेक्शन में जाएंगे, आवाम के सामने अपना बयानिया रखें, आवाम के साथ रब्ता रखें। जो आवाम फैसला करती है उसे कबूल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई करारदाद नहीं चलेगी। अब कोई पार्लिमानी जो आप वो बनाते हैं मंजूरियाँ और कायमा कमेटियाँ, अब वो भी नहीं चलेगा। अब कोई आइनी तरमीम भी नहीं चलेगी। चलेगा तो आइन का हुक्म, आइनी हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद में भी ही आपकी सियासत की भी बका है और आपके अपने अहल होने में उसका भी चांस बन सकता है। बसूरत दीगर ये जो जनाब गिलानी साहब हैं उनकी मिसाल आपके सामने है। फैसला किस तरह का होगा, अदालत हालात के मुताबिक हुक्म देगी, अमल उसी पे होगा। दिलचस्प सूरत हाल, जैसा कि मौसम बदल जाता है पता नहीं चलता, अभी गर्मी अभी सर्दी है। अभी तक जैसा कि पल पल में मौसम बदलता है, इसी तरह पल पल में सियासी हालात बदलने जा रहे हैं। अब क्या रुख इख्तियार करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।